हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर आप सबों का मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके पहले जो वीडियो में क्लास 10 के लिए जो पढ़ाए थे वह हमारा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम आपको जो पढ़ाए थे ग्राफ के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ग्राफ में हम आपको जो भी पढ़ाए शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग जो x और y का जो वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व फॉर x एंड y का जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग दो इसका मेथड्स है। वैसे तो है इसका 3 मेथड्स है, लेकिन 3 मेथड्स में हम लोग जो की है, हाँ, 2 मेथड से ही पढ़ेंगे। जो थर्ड मेथड है वह मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना है, जो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो 2 मेथड हमको जो पढ़ना है, तो जो 2 मेथड पढ़ना है, वह जो 2 मेथड्स है वह है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो 2 मेथड्स है, ये बहुत आसान ही मेथड्स है, और इस मेथड को अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो क्लास 10 में आपका एक क्वेश्चन श्योर हो जाता है, जो हर साल सीबीएसई में क्लास 10 में पूछा जाता है। तो हम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो मेथड्स होगा, वह फर्स्ट मेथड होगा, वह होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूट का मतलब तो हम लोग समझते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसके बदले में, ठीक है। तो बदले में मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आपको हर हमेशा 2 वेरिएबल्स रहेगा, ठीक है, x और y रहेगा। तो उस x y में हम लोग क्या करेंगे, कभी हम x का वैल्यूज़ निकालेंगे तो वह y में ट्रांसफ़र होगा, और जब y का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो x में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, जो जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम लोग बनाते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग मानते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन में जो आप सॉल्व करिएगा, कैसे करना है, इस तरह से करना है। जैसे अगर हम इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आप इसको क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ पे y में अगर वैल्यू निकालना है तो ये x में सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट होगा, हाँ, वो हम लोग किसको करेंगे, x को करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि b1y इजिकल टू माइनस c1 माइनस a1x। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस c1 माइनस a1x बाय b1। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 मानेंगे। फिर इस इक्वेशन 3 को हम लोग 2 में पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 2 में जब पुट करेंगे, तब यहाँ पर जो है, हाँ, हमारा जो वैल्यू निकलेगा वह x का वैल्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग y को ट्रांसफ़र किए हैं x के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस 2 एंड 3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a2x प्लस b2, और ये जो y का जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस c1
माइनस a1x, अब है कितना b1, और फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे c2 इजिकल टू कितना 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही आपका प्रोसेस है। अब हम इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और आगे जो हम बढ़ाएंगे तो हम लोग एक दो सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सवाल अब शुरू करते हैं कि सवाल हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे हम लोग हर सवाल में। आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के पहले हाँ, हम यही आपको बोलेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 को मानना है और इक्वेशन 2 को मानना है। आप किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे किसको किए, 1 को किए हैं, आप 2 को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर हम 1 को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू 2 में आपको पुट करना है, और अगर आप 2 को सॉल्व करिएगा तो फिर उसके वैल्यू को 1 में पुट करना है। ये आपको ध्यान में रहे। ठीक है, और नहीं तो आपका जो वैल्यू आप जो निकालेंगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आप गलती से जिसको सॉल्व किया अगर उसी इक्वेशन में अगर आप रख देंगे ना, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कि कुछ नहीं आपको निकलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, उस एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 है, 3.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस y इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन पुट करेंगे। इसको हम लोग मानेंगे 1 और इसको मानेंगे हम लोग 2। तो जैसा कि आपको हम बताए मेथड में कि हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं या 1 को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे 1 को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। अब क्या करना है, अब लिखना है सॉल्विंग इक्वेशंस 2 एंड 3। तो हमारा 2 देखिए क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3 क्या है हमारा, y का वैल्यू 14 माइनस एक्स है। तो y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x, अब माइनस है तो y का वैल्यू हमारा कितना 14 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस 14 ये प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना 14 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 2x। तो x का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 18/2 कितना आ गया 9, यानी कि x का जो वैल्यू हमारा निकल गया वो कितना निकल गया 9। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, y का निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा कितना है, हमारा y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 9, ये y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5। y का वैल्यू कितना आ गया 5। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। अब जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाँ कि क्या ये हमारा आंसर सही है। अगर हमको आंसर को अगर वेरीफाई करना है तो आप इस x और y के वैल्यू को लीजिए और इसको आप यहाँ पे पुट करिए। जैसे देखिए हमारा x का वैल्यू कितना 9 है, तो आप 9 रखेंगे, y का वैल्यू कितना है 5,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, तो 9 + 5 कितना 14, देखिए सही आ गया। फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना 9, y का वैल्यू कितना है 5, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, तो देखिए क्या कर गया, ये सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अगर आप इतना सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस आप इसको देखें, अच्छे से समझें। हम आप हम आपको अ, फिर इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वो आपको हम इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पहले सीरीज में जो आपको हम बताए थे वह आपको हम बताए थे ग्राफ के बारे में बताए थे। इसमें हम आपको बताए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद आपको जो हम बताएंगे एलिमिनेशन मेथड बताएंगे। और आप इतना देर तक आप मेरे वीडियो को देखें, समझें। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल को मैथमेटिक्स को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।